नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हिंदी भाषा सेक्शन में हिंदी वर्णमाला और ध्वनि विज्ञान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 20 प्रश्न और उत्तर होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी भी दूंगा, उससे संबंधित एडिशनल पॉइंट्स भी जोड़ दिए गए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन दबाइए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, क्षर का अर्थ क्या है? इसका सी ऑप्शन सही, नाश को प्राप्त होना। क्षर का अर्थ तो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन अक्षर का अर्थ क्या है? अक्षर का अर्थ है नाश को प्राप्त नहीं होना। आ का अर्थ है नहीं। अगला सवाल है, निम्न में से स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना पहचानिए। इसका सी ऑप्शन सही, वर्णोच्चार शिक्षा। और बाकी तीन रचनाएं क्या क्या है? महाभाष्य, लघु सिद्धांत कौमुदी, पंचतंत्र। इन तीनों के रचनाकार कौन है? महाभाष्य का रचनाकार है पतंजलि, लघु सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार है वरदराज, पंचतंत्र का रचनाकार है विष्णु शर्मा। आप लोगों को हर एक रचना और रचनाकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, निम्न में से वर्ण का अर्थ पहचानिए। इसका डी ऑप्शन सही, उपर्युक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी रूप। वर्ग, रंग, रूप, इन तीनों को वर्ण कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण रूप से व्यक्त होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? इसका बी ऑप्शन सही, व्यंजन। व्यंजन वो वर्ण है जो स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। हर एक व्यंजन में स्वर्ण छिपा होता है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर के कितने भेद हैं? इसका बी ऑप्शन सही, दो। स्वर के दो भेद है। वे क्या क्या हैं? एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बाकी अक्षर दीर्घ स्वर है। अगला सवाल है, किसी स्वर के अतिशय दीर्घ को क्या कहते हैं? इसका ये ऑप्शन सही, प्लुत। अगला सवाल है, उच्चारणोपयोगी ध्वनि अवयवों को और क्या कहते हैं? इसका डी ऑप्शन सही, सभी। ऑप्शन ए क्या है? ध्वनि यंत्र। ऑप्शन बी क्या है? वाग्यंत्र। ऑप्शन सी उच्चारण अवयव। इन तीनों को उच्चारणोपयोगी ध्वनि अवयव कहते हैं। अगला सवाल है, या श का उच्चारण स्थान पहचानिए। इसका बी ऑप्शन सही, तालु। अगला सवाल है, वा का उच्चारण स्थान पहचानिए। इसका ऑप्शन सी सही, दंतोष्ठ। आप देख सकते हैं, वा का उच्चारण करते समय ऊपर के दांत निचले होंठों को स्पर्श करता है, इसलिए वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। अगला सवाल है, विचार कितने हैं? इसका यह ऑप्शन सही, 13। विचार क्या क्या है? कवर्ग के पहले दो अक्षर, चवर्ग के पहले दो अक्षर, टवर्ग के पहले दो अक्षर, तवर्ग के और पवर्ग के पहले दो अक्षर, और ऊष्म में शे, शा, सा, इन तीन अक्षर मिला के 13 वर्ण है। इनको हम विचार कहते हैं। अगला सवाल है, संवारों की संख्या कितने हैं? इसका डी ऑप्शन सही, 20। संवर क्या है? संवर माने विचारों के छोड़ के बाकी सभी व्यंजन संवार है। अगला सवाल है, व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? इसका बी ऑप्शन सही, स्वर।
आप लोगों को पहले ही बताया था, स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण असाध्य है। अगला सवाल है, संध्याक्षर किसे कितने हैं? इसका बी ऑप्शन सही 4। संध्याक्षर क्या क्या है? ए, आई, ओ, औ, इन 4 अक्षरों को संध्याक्षर कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी भाषा में री का प्रयोग नहीं होता? इसका डी ऑप्शन सही बी और सी। बी क्या है? पाली, और सी प्राकृत। पाली और प्राकृत भाषा में री का उच्चारण नहीं होता, यानी कि री का प्रयोग ही नहीं होता। संस्कृत भाषा में री का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, जीभ का व्यवहृत भाग कितना उठता है? इसके अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? इसका सी ऑप्शन सही 4। वे क्या क्या है वो 4? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। अगला सवाल है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? इसका बी ऑप्शन सही 25। क, छ, ट, त, प, ये 5 वर्ग के 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ग के उच्चारण में जीभ से कोई सहायता नहीं ली जाती? इसका सी ऑप्शन सही पवर्ग। आप पवर्ग का उच्चारण करके देख सकते हैं। पवर्ग का उच्चारण करते समय जीभ की सहायता नहीं ली जाती है। अगला सवाल है, वेदों का और एक नाम क्या है? इसका डी ऑप्शन सही श्रुति। अगला सवाल है, कोमल तालु के पृष्ठ भाग के मांसपिंड को क्या कहते हैं? इसका सी ऑप्शन सही कौवा। अगला सवाल है, उच्चारण की दृष्टि से जीभ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सी ऑप्शन सही 5। जीभ को 5 भागों में बांटा जा सकता है। वे क्या क्या है? देखिए, एक जिह्वाग्र, दूसरा जिह्वामूल, तीसरा जिह्वा मध्य, चौथा जिह्वोपाग्र, पांचवा जिह्वा पश्य। जीभ के 5 भागों में बांटा जा सकता है। और आज आपके लिए प्रश्न है, कठोर तालु का और एक नाम क्या है? ऑप्शन ए मूर्ता, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक पेज है तो उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।